मेरा ये छूट गया, वो छूट गया, वो करना था, ये करना था। फर्स्ट टर्म में आप लोगों को जितना चैप्टर आता है उतना अच्छे से करके आओ। बस पहला टारगेट वो होना चाहिए, ठीक है? वो अच्छे से करके आओ, फाइनल से पहले सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? उसकी टेंशन मत लो। नहीं तो उतना ही संभालूंगा ना जितने तक का मैंने करा रखा है। मैं देख लूंगा उसमें कितना चैप्टर वैसा है जो मैंने नहीं कराया, मैं उतने के लिए बचा लूंगा तुम्हें। 80 का होगा तो मैं बोल दूंगा जी 65 का कंसिडर करो पेपर। अब 65 में से 20 नंबर आएंगे तो फिर तो मैं बोलूंगा ना जी 65 में 50 आ जाएंगे, कह दूंगा जी कवर कर सकता है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं। तुम सारे 80 नंबर मेरे पे थोप दोगे तो ज्यादा हो जाएगा भाई। बॉयज कहाँ है भाई? आज बॉयज कहाँ रह गए? क्यों नहीं आया वो? वंश गेट बंद कर ले यार, धूप आ रही हो। सो आप सबको पता होगा हम लोग कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज वाली ना, याद आ रहा है? तो प्रॉपर्टीज वाली जो एक्सरसाइज हमने करी है उसमें मैंने आपको अब तक ना 5 प्रॉपर्टीज करवाई है। वैसे नाम P4 तक बोला जाएगा, बट प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं 5 हो चुकी है, अगर आपको याद आ रहा हो तो। दिख रहा है? ये रही। सो कुल मिला के हमारी ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है? ये प्रॉपर्टीज हमने करी थी, याद आ रहा है? और इन प्रॉपर्टीज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों ने किस प्रॉपर्टी से बनते हुए देखे हैं? P4 से। The maximum number of questions are from the P4. Whenever you see 0 to A type in the question, you will apply P4 identity. And P4 के बाद आपको पता है कि आपका I आएगा। आ जाओ भैया, जल्दी आओ। तुम भी कराला से आ रहे हो? तुम क्यों लेट हो रहे फिर भाई? अभी सिर्फ लेट होना कराला वालों को अलाउड है। कराला, कंझावला, ये बच्चे लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को फिलहाल थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। सुनो भाई, ऐसा है, ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को करवाई हैं अब तक, और इन सब में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपने पाए कि P4 से बनते हैं। मैं मेजॉरिटी में बताऊं, मैंने 2 टाइप के क्वेश्चंस कराए हैं। कनिका इधर, सारी क्लासेस अगर आपने ली है तो 2 टाइप के क्वेश्चंस करे हैं। या तो करेंगे 0 to A टाइप के, 0 to A टाइप के FX वाले क्वेश्चन, याद आ रहे हैं? इनका इंटीग्रेशन था। इन सब में आप लोगों ने क्या करा था, जरा याद करो। इन सब में आप लोगों ने P4 लगाई थी, है ना? इन सभी क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों ने P4 लगाया था। तो बस याद कर लेते हैं, जैसे ही आपने इसके अंदर P4 लगाया, यू विल गेट सम I। एंड जो I आता था, याद करो कैसा बनता था उसमें बस x की जगह पे क्या आता था, बोलो a माइनस एक्स। तो जो तुम्हारा आता था या तो वो इंटीग्रेबल होता था, मतलब उसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा, और अगर उसका भी इंटीग्रेशन संभव नहीं है तो याद करो I और I को जोड़ के हम बोलो क्या लिखते थे, 2i, और 2i बराबर में जो भी आंसर आता था फिर हम उससे इंटीग्रेशन करते थे। इजी, मतलब ऐड करने के बाद मामला आसान हो जा रहा था। जैसे वो साइन स्क्वायर थे, कॉस स्क्वायर बन जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएगा। याद आ रहे हैं? ऐसे कुछ करा था हमने। सो कहीं ना कहीं अगर आपको याद आ रहा हो ना, तो हमने जितने भी 0 to A टाइप के क्वेश्चंस थे, ऑल कैन बी डन बाय यूजिंग द P4 आइडेंटिटी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद में जो सेकंड टाइप मैंने आपसे क्या डिस्कस करी बताओ? ये थे एक तरह के क्वेश्चन। फिर एक तरह के क्वेश्चन मैंने कौन सा डिस्कस करे, जिसमें आप लोगों को उन्होंने क्वेश्चन ऐसा दिया, x माइनस 3 का मॉडुलस इंटीग्रेट करना है 1 से लेकर 7 तक। बताओ कि जरा कैसे करोगे? 1 से लेकर 3 पे ब्रेक करोगे इसको, तो 1 से लेकर 3 पे आएगा x माइनस 3, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव x माइनस 3, और 3 से 7 में पॉजिटिव रहता है तो वहां पर आएगा प्लस का x माइनस 3 इंटीग्रेशन ना। यही आता है कि नहीं आता? अरे नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा ना?
आ जाओ तनिषा, आगे आ जाओ, जाम से फंस के आ रहे हो तुम भी। कराला वाले को समाधान नहीं निकाल रहे क्या इस चीज का? अभी हड़ताल हड़ताल नहीं हुई इस बार कुछ भी, होने वाली होगी शायद क्लास। सो जो भी बच्चे भाई अभी भी आए हैं, देखिए आपको दो तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इस वाली एक्सरसाइज में कराए गए हैं, एक ये वाली टाइप P4 वाली और एक ये वाली टाइप आपको मोड वाली, और इन दो के अलावा अभी मैं बताऊं ना कुछ करा भी नहीं हमने, सिर्फ और सिर्फ इस एक्सरसाइज के अंदर यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा करे हैं। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है, अरे जल्दी रिस्पॉन्स करो, आ गया ना याद, ऐसा कुछ हमने करा है। चलिए अब मैं आगे बताता हूं आप लोगों को, आगे हम कुछ और आइडेंटिटीज करने वाले हैं, जैसे कि P5 भी करेंगे अब, और P6 और P7। एक बच्चा मुझे एनसीईआरटी दिखा दो। मैं बोर्ड पे कुछ प्रॉपर्टीज और लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। दिस इज P5, 0 to 2a fx dx can be written as 0 to a fx dx, 0 to a f of 2a minus x dx। The least unimportant property is P5। इसका मैंने आज तक कभी कोई क्वेश्चन नहीं देखा यूज होता हुआ, अभी इसको समझेंगे भी नहीं हम, फिलहाल नहीं समझेंगे, बाद में बता दूंगा। P6, the most important one, 0 to 2a fx dx can be written as 0 to a fx dx if f of 2a minus x is fx and 0 if f of 2a minus fx is minus fx। कोई दिक्कत नहीं है, समझाऊंगा क्या ये पूरा माजरा है, क्या पूरा माजरा है, सारा कुछ समझेंगे इस चीज को, ठीक है। आ जाइए P7, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर में होएगा 2 times of 0 to a fx dx if f of minus x is fx, that is f is even function। और यही आंसर 0 हो जाता है अगर f of minus x मेरा माइनस का fx आ जाए, that is f is an odd function। चलिए समझने की कोशिश करते हैं ये सारा मैटर है क्या भाई, ठीक है। चलो सो गाइज मुझे तुम ये बताओ, P4 तक तुम्हें प्रॉपर्टी सारी क्लियर है, और P4 में मैंने बोला था क्वेश्चन या तो इस प्रकार का है, ये क्वेश्चन हमने मॉडलेस वाला करा था, वो इस प्रॉपर्टी से किया था, प्रॉपर्टी नंबर 2 से, ठीक है। अब आप लोगों को प्रॉपर्टी 6 और प्रॉपर्टी 7 पे थोड़ा ज्यादा जोर देना है भाई, और पहले मैं आपको कराता हूँ प्रॉपर्टी नंबर 7, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 आपको देखने में बड़ी भयंकर सी लग रही है, पता नहीं क्या क्या लिख दिया, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 times ऑफ फलाना लिखा है ना। तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर जो 7 है ना, सही बच्चे बोर्ड पर देखो, अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट कि व्हेनेवर देयर इज अ लिमिट फ्रॉम माइनस ए टू ए, कोई भी लिमिट दिखे माइनस ए टू ए, सब बच्चे बोर्ड पर लिखो, लिखो मत बिल्कुल भी, आप जैसे ही समझाना शुरू करता हूँ लिखना शुरू कर देते हो, जब तक लिख रहा होता बैठ के देख रहे हो तो अजीब हिसाब किताब है। माइनस ए टू ए लिमिट दिखेगी तो पक्का ऑब्वियस सी बात है P4 तो नहीं लगाओगे, P4 कब लगती है, 0 to a में लगती है। कोई भी लिमिट माइनस ए से दिखे क्वेश्चन में, आप समझ जाना P7 लगने वाला है। क्या लगने वाला है बोलो, P7। और कहता है कि माइनस ए टू ए जो फंक्शन है, जब उसका इंटीग्रेशन करेंगे, आओ भैया जल्दी आओ, तुम्हारे वहां भी जाम लगा हुआ है, आगे आ जा, चलो भाई जल्दी बोलो सब बच्चे। कभी भी आपको माइनस ए टू ए एफ एक्स दिखेगा तो आपको इसको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले चीज चेक करनी है कि फंक्शन इवन है या फंक्शन ऑड है। कैसे पता लगेगा कोई फंक्शन इवन है या ऑड है, एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा। अगर आपके पास एक फंक्शन है जैसे कि मान लो एक्स स्क्वायर, कैसा फंक्शन है बोलो, एक्स स्क्वायर, इसमें क्या करो, इसमें एक्स की जगह पर ना एक बार माइनस एक्स डाल के देखो, माइनस एक्स डाल के देखो, एक्स की जगह पे क्या डाल के देखो, माइनस एक्स, यहां पर ध्यान दिया अगर, तो कितना आएगा बताओ जरा, माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। भाई मैंने बोला एफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर है, अगर मैं एक्स को रिप्लेस करूंगा 2 से तो आप 2 का स्क्वायर करते ना। अगर मैं f3 पूछता तो आप 3 का स्क्वायर लिखते ना। तो अगर मैं f ऑफ माइनस एक्स पूछूंगा तो क्या करोगे, माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं माइनस एक्स से तो क्या आएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर, और बोलो आंसर कितना आएगा, बोलो एक्स स्क्वायर। क्या आएगा बोलो,
मतलब कि किसके बराबर आ जाएगा, बताओ जरा, किसके बराबर आ जाएगा, बोलो एफ एक्स के ही। मतलब कि अगर मेरे फंक्शन में x को माइनस एक्स रिप्लेस कर देने के बाद भी वो अपने ही फंक्शन के इक्वल आ जाता है तो कहते हैं फंक्शन इवन फंक्शन है। फंक्शन कैसा फंक्शन है, इवन। अर्चित यहां पर नहीं समझ में आया? मैंने बोला कि अगर मैं अपने फंक्शन के अंदर x की जगह पे माइनस एक्स भी रिप्लेस कर दूं और वो सेम ही रिजल्ट दे दे तो समझ जाना कि वो फंक्शन कैसा है, बोलो इवन है। और अगर फंक्शन इवन है, सुन लीजिए, इफ f ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर आ जाए, एफ एक्स के, दैट इज मतलब बोलो क्या है, f इज, अगर बच्चों f मेरा इवन फंक्शन है तो ध्यान रखना आप इसके आंसर को लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ, क्या लिख सकते हो बोलो, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a एफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो माइनस ए टू ए है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कोई लिमिट -3 से लेके 3 तक है, तो -3 से 3 तक है, लेकिन फंक्शन अगर हमारा इवन है, ध्यान रखना मैं इसको सीधा यूं भी लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3, 2 टाइम्स ऑफ 0 to 3। नहीं समझने मेरी बात को? सिंपल स्ट्रेटजी यूज करनी है कि अगर -a to a की लिमिट है, जस्ट चेक वेदर द फंक्शन इज इवन और वेदर द फंक्शन इज ऑड। हाउ वी कैन कम टू नो कि वेदर फंक्शन इज इवन और नॉट होगा? हमने बोला कि जो भी फंक्शन है उसमें x को रिप्लेस करो -x से, अगर फंक्शन सेम रह जाए तो फंक्शन बोलो कैसा है, इवन, और तब ऐसा करना है। लेकिन अगर फंक्शन ऑड हुआ, फंक्शन क्या हुआ बोलो, जैसे कि इस फंक्शन को देखना बच्चों, इस फंक्शन को देखना x क्यूब, कौन सा फंक्शन बोलो, x क्यूब। यहां मैं लिख देता हूं f इज इवन फंक्शन, ऊपर वाला इवन फंक्शन है। जरा एक बार x क्यूब को देखते हैं बच्चों क्या होगा। मैंने इसमें x की जगह पर बोलो कितना रख दिया, -x, तो ये हुआ -x का क्यूब, बोलो कितना आ जाएगा, -x क्यूब। ओ भाई ध्यान देंगे, मैंने x की जगह पे रख दिया -x, तो होगा इस बार -x का क्यूब, और इस बार आंसर कितना आएगा बोलो, आ तो गया -x क्यूब। क्या ये fx के बराबर है? क्या ये आंसर fx के बराबर है इस बार? नहीं सर, इस बार ये माइनस टाइम्स ऑफ fx के बराबर है। इसका मतलब अगर फंक्शन में -x रखने पर वो माइनस टाइम्स आता है fx के, तो फंक्शन बोलो कैसा फंक्शन है, बोलो ऑड फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बोलो? तो f इज ऑड फंक्शन, f इज ऑड फंक्शन। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर फंक्शन में x की जगह पर -x रखने पर वो फंक्शन सेम रिजल्ट देता है तो फंक्शन इवन है, और फंक्शन में x की जगह पे -x रखने पर वो माइनस टाइम्स रिजल्ट देता है तो वो फंक्शन बोलो क्या है, ऑड है। और जब कभी ऑड रिजल्ट होगा ना, ऑड फंक्शन होगा, तो आंसर सीधा कर देना 0। क्या कर देना बोलो? तो बस इतना आसान, तो क्या ही प्रॉपर्टी होगा बोलो। जरा मैं तुमसे पूछूं कि कौन सा फंक्शन ऑड है कौन सा इवन है, क्वेश्चन देके पूछूं, जरा बताओ मुझे, मोड x कैसा फंक्शन है, ऑड है या इवन है? मोड x कैसा है, इवन। क्यों भाई? क्योंकि उसमें मैं x की जगह पे -x भी डालूंगा तो भी कैसा आएगा बोलो, +x आएगा। बताओ x की पावर 6 इवन है या ऑड है? इवन है। x की पावर 5 ऑड है। 5 और 6 देख के तो नहीं बोल रहे ना, है ना? चलो बताओ sin x कैसा फंक्शन है, sin x कैसा फंक्शन है? कर ये कैसे बताएंगे सर? इसकी जगह पे डालो -x, बताओ कितना आएगा, sin -x। और क्या तुम जानते हो साइन का माइनस बाहर आया था, तो बोलो कितना आएगा, माइनस का sin x, मतलब कि उसके माइनस टाइम्स आ रहा है तो ऑड है। लेकिन यही अगर मैं तुमसे पूछूं cos x, तो तुम जानते हो कि cos के अंदर क्या होता है, अरे cos माइनस को खा जाता है, तो बोलो क्या आएगा, cos x, मतलब fx ही आएगा। तो cos कैसा फंक्शन है, इवन, और sin कैसा फंक्शन है, ऑड। तो जस्ट चेक कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तनिषा, इवन है या ऑड है? अगर ऑड हुआ तो खत्म कहानी, 0 लिख दो सीधा, खत्म, छोड़ दो 0। और अगर इवन हुआ तो क्या करोगे वंशिका, अगर इवन हुआ तो क्या करोगे सर, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx हो जाएगा आंसर। मतलब क्वेश्चन हमारा ऐसा हो जाएगा जो चेंज होकर इसमें इस फॉर्मेट में आ जाएगा। अब जैसे ही क्वेश्चन 0 to a आएगा, क्या आएगा बोलो, 0 to, अब तुम्हें पता है क्या लगाना है 0 to a आते ही, P4। क्या लगाना है बोलो? तो मेरे पास सारे हथियार तैयार है भैया, या तो क्वेश्चन सीधा P4 लगा दूंगा, या क्वेश्चन P7 से अगर आया तो या तो वो 0 हो जाएगा या फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्मेट में बोलो, P4 फॉर्मेट में। P4 का तो खेल करना मुझे आता ही है। मैं कह रहा हूं इसके अलावा इस प्रॉपर्टी में कभी नहीं फंसोगे, जैसा बता दिया वैसा ही बनता है। बस करें शुरू क्वेश्चन, तो निकालो एनसीईआरटी, निकालो एनसीईआरटी। क्वेश्चन करते हैं सीधा। टोटल 21 क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को शुरुआत से मैं कहां तक करा चुका हूं, कोई मुझे बताएगा? शायद मेरे को 10 तक करवा चुका हूं, 10 तक लगातार करवा दिया मैंने, 11वां करवाना है। सभी बच्चे 11वां क्वेश्चन देखो। अच्छा, 11वें क्वेश्चन को देख के तुम्हें नहीं लगता कि तुम सीधा ही सोच लोगे कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है? बताओ कौन सी लगानी है? P7। कैसा आइडिया लगा आप लोगों को सबको? -a to a का सर आइडिया मुझे लग जाता है। चलो बताओ P7 क्या कहती है पहले? P7 कहती है पहले फंक्शन चेक करो, ऑड है या इवन है। लिखो मत भाई सब बच्चे बोर्ड पर, फंक्शन ऑड है या इवन है। तो मैंने कहा मेरे पास जो फंक्शन है सर वो तो है sin स्क्वायर x। क्या है भाई? और मुझे तुम बताओ अगर मैं इसमें माइनस डालूंगा, सही है?
आपका माइनस बाहर आएगा लेकिन इस पूरे फंक्शन पे स्क्वायर है। अगर तुम्हें पता नहीं, ये बात पता है कि नहीं पता, जो साइन स्क्वायर एक्स होता है ना, इसका मतलब होता है साइन एक्स का पूरे का स्क्वायर। पता है कि नहीं पता है वाली बात? अरे साइन एक्स के होल स्क्वायर को ही हम साइन स्क्वायर एक्स लिखते हैं। तो अगर तुम अंदर माइनस डालोगे भी तो वो माइनस बाहर आएगा, मतलब तुमने अगर ऐसा करा भी तो वो माइनस बाहर आके बन जाएगा माइनस का साइन एक्स, लेकिन उसका तो पूरे का स्क्वायर हो रहा है, तो फिर से बोलो वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, बट साइन स्क्वायर एक्स बोलो कैसा बन जाता है, इवन, क्योंकि उसका स्क्वायर हो रहा है। क्या हो रहा है बोलो, धैर्य का नहीं आ रही बात समझ में? तो बस सिंपल सी बात करूंगा बच्चों, फंक्शन साइन स्क्वायर एक्स है, माइनस एक्स डालने पे ऐसा हुआ, और इसका स्क्वायर करने पे फंक्शन बोलो क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। मतलब कि फंक्शन किसके बराबर आ गया, अरे बोलो तो सही, एफ एक्स के। इसका मतलब बोलो एफ कैसा फंक्शन है, बोलो इवन फंक्शन है। और बच्चों अगर मेरा एफ इवन फंक्शन है तो मैं सीधा इस क्वेश्चन को क्या लिख सकता हूं, जरा बताओगे? सर लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। बोलो यही सिखाया था, किन सिखाया था? whenever there is a question of the type P7 and the function is found to be even, अगर फंक्शन इवन मिल जाए तो उसके बाद आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? पक्की बात है? नहीं आ रही बात समझ? इसको मैंने मान लिया फर्स्ट फंक्शन, बस सॉरी फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब दोबारा से इसमें क्या करोगे, अब जैसे तुम्हें क्वेश्चन 0 to a दिखा, चेतन इधर क्वेश्चन 0 to a देखते क्या लगाओगे, बोलो P4 लगाओ, P4। अब तो P4 के रूल लगेंगे, बोलो क्या आ जाएगा, 2 0 to π/2, बताओ जरा क्या आएगा, साइन स्क्वायर, और P4 तो याद होगा, बोलो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। जब उसका नहीं आता तो इसका भी नहीं आता, तो बोलो ऐसे में क्या करते हो आप लोग, ऐड करते हो, ऐड। कुछ याद नहीं आ रहा ना, बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं आ रहा याद। आई और आई जुड़ के बोलो कितना हो गया, 2i, और 2 और 2 जुड़ के 4 मत कर देना, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, ये भी 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, दोनों का 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, 0 to π/2, बोलो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और बोलो क्या, dx। बोलो क्या आ गया, 2 से 2 कट गया, i बराबर में ये 1 हो गया, तो 0 to π/2 dx, और dx का इंटीग्रेशन बोलो 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 कितना आएगा, तो dx का इंटीग्रेशन जो आएगा वो आएगा x, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, द इंटीग्रेशन विल बी π/2 माइनस 0, द इंटीग्रेशन विल बी π/2, है ना? तो मुझे तुम बताओ जरा ये क्वेश्चन हमने कैसे करा, कुछ कहेंगे P4 से करा, P4 से नहीं बच्चों, पहले P7 लगाया, और P7 ने आप लोगों को शुरू में समझ आया था P7 क्या होता था? आपको चेक करना है फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर फंक्शन मेरा इवन है, इवन का कैसे पता लगेगा, अगर फंक्शन में माइनस एक्स डालने पर भी वो फंक्शन सेम रिजल्ट दे देता है तो वो इवन है, और इवन होने पे आप माइनस a to a को लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, और 0 to a क्वेश्चन बनते ही आपको पता है P4 हथियार है भाई हमारे पास, नहीं आ रहे बस में। लेकिन अगर मैंने फंक्शन में माइनस एक्स डाला और वो माइनस टाइम्स आ गया अपने फंक्शन के, ये यहाँ लिखा नहीं ना हमने, अगर वो फंक्शन के बोलो कैसा आ गया, माइनस टाइम्स आ गया, तो फंक्शन ऑड है, और ऑड फंक्शन होने पे सीधा आंसर आप लोग कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, समझ नहीं आया सर? नहीं आया ना, सीधा 0 कराता हूँ, ऑड वाले भी कराऊंगा। तो मुझे बताइए ये फंक्शन मेरा ऑड था या इवन था? सर इवन था। इवन था तो मैंने माइनस a to a को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 0 to a, और जैसे वो 0 to a हुआ मैंने P4 लगा दिया। मैं आपको एक बात सिंपल सी बता रहा हूँ, जो मैं आपको टेक्निक्स बता रहा हूँ ना प्रॉपर्टीज यूज करने की, ये वन ऑफ द इजीएस्ट तरीका है इस एक्सरसाइज को करने का, कि आप लोगों को एक स्टैंडर्ड तरीका पता है कि भैया मेरे को P4 लगाना है। अब मुझे पता है कि भैया मेरे को मोड वाला दिखेगा तो मुझे लिमिट तोड़नी है, सही दूसरी बात है। और तीसरी बात है P7 मिलने पे या तो 0 हो जाएगा आंसर, या वापस से बोलो क्या लग जाएगा, P4। तो हमारे पास क्वेश्चन देख के आइडिया लगेगा मुझे क्या करना है, 0 to a यूज P4, माइनस a to a यूज P7। अब अपने आप रास्ता बनेगा, वो या तो P4 का रास्ता चला जाएगा या रास्ता सीधा 0 हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब जैसे कि तुम्हारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखो एक बार, जो तुम्हारा अगला क्वेश्चन है वो है 13th क्वेश्चन, देखो एक बार क्या बोलता है, बताओगे आंसर? खुद ही बता दो यार, अब बताओ इतनी जल्दी तुम देख के कैसे बता पाए, क्योंकि तुम लोगों को एकदम से दिख गया कि ये फंक्शन ऑड है ना, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि फंक्शन तो है सर साइन की पावर 7x, और जो माइनस x है वो कितना हो जाएगा, साइन की पावर 7 माइनस x। गॉट इट? माइनस बाहर आएगा लेकिन वो पावर 7 होने की वजह से सर नेगेटिव ही रह जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा माइनस का fx। सो योर f ऑफ माइनस x इज माइनस fx, which says that f is an odd function। और अगर फंक्शन ऑड होता है तो बोलो क्या करना चाहिए, खत्म। जो यश तुम पूछ रहे हो ना क्या करना चाहिए, सीधा आंसर 0 लिख दे, साइड में आपका और दिखाते हैं। नहीं आया पक्का? और कौन सा दिख रहा है, और दिख रहा है 20वां पकड़ो सारे बच्चे, माइनस π/2 to π/2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 की पावर 5x
प्लस 1 dx। चलो कोई नहीं, आ जाओ बोर्ड पे देखो सब बच्चे। आप जरा मुझे बताओ कौन सा ऑड है कौन सा इवन है, फटाफट से बताना शुरू करो। मैं सबको अलग अलग कर लेता हूं। -π/2 to π/2 एक्स क्यूब का dx, -π/2 to π/2 एक्स cos x का dx, -π/2 to π/2 10 की पावर 5x dx, और -π/2 to π/2 1 dx। हालांकि लास्ट वाले 1 dx का तो क्या ही है, उसमें तो क्या ही लगाओगे, सीधा कर देना उसको। लेकिन फिर भी अगर मैं प्रॉपर्टी यूज करता हूं क्लास, तो क्या होगा जरा कौन कौन बताएगा? पहला वाला फंक्शन ऑड है इवन है? ऑड है इवन? एक्स क्यूब ऑड या इवन? इट्स ऑड फंक्शन, एक्स क्यूब है सर। कितना आंसर आएगा बोलो? 0। इस फंक्शन को बताओ ऑड है या इवन है? ये है x cos x। अगर मैं फंक्शन की जगह पे -x रखूंगा, दिस विल बी -x, दिस विल बी cos -x ना, रिप्लेसमेंट तो पूरे x की होगी माइनस पे, तो ये हो जाएगा माइनस का x, ये हो जाएगा cos का -x। एग्री और नॉट? क्या तुम्हें पता है cos माइनस को खाया जाता है? तो बोलो क्या बनेगा जरा बताओ? माइनस का x cos x। तो मुझे बताओ जरा कितना आ गया? माइनस का fx। चिंतन नहीं आ रही बस। तो मेरा जो फंक्शन है वो -x टाइम्स -fx आ रहा है, तो मतलब f कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का फिर से आंसर बोलो कितना हो जाएगा? 0। तो बच्चों ये तो 0 है ही, ये भी 0 है, और मुझे लगता है ये भी तुम्हें समझ में आ रहा होगा। 10 की पावर 5 है, माइनस रखोगे माइनस बाहर आएगा, पावर 5 माइनस कर देगा, आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 0। नहीं आ रही बात समझ में है? इसको अब तुम इसको या तो सीधा x करके अपर लिमिट लगा दो और लोअर लिमिट लगा दो, या तो यूं कर दो, या तुम्हें लगता है नहीं सर मैं तो इसको भी चेक करूंगा। तो अगर तुम इसको चेक करोगे जरा बताओ, अगर तुमने इसको चेक करा, सपोज वैसे डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन सोचो अगर चेक करो तो क्या करोगे? तुम बोलोगे फंक्शन 1 है, फंक्शन बोलो क्या है? 1। अगर मैं माइनस भी डालूंगा तो x तो है ही नहीं ना, कांस्टेंट फंक्शन है, तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। इसका मतलब f(-x) किसके बराबर आएगा? fx के। ये फंक्शन बोलो कैसा है? इवन है। इवन है तो देखो क्या लिखा जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 1 dx। तनिषा नहीं है ये बात समझ में? 1 जो है ना वो अपने आप में फंक्शन 1 है, मतलब एक तरीके से 1 बोलूंगा मैं। x की जगह -x भी डालूंगा तो x तो है ही नहीं ना, तो 1 ही आंसर आएगा। इसका मतलब f(-x) fx के बराबर है। इसका मतलब फंक्शन बोलो कैसा है? इवन है। और अगर इवन फंक्शन है तो मैं उसके लिए बोल सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ 0 to π/2 dx। बोलो कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आ जाएगा बोलो? 2। 1 का बोलो कितना है? dx का बोलो कितना? x। π/2 0, बोलो कितना आ जाएगा? 2 π/2 - 0। योर आंसर इज पाई, योर आंसर इज पाई। चलिए सपोज कि आप कहोगे सर मैं उसका नहीं चेक करता, मेरे को 1 का तो डायरेक्ट पता ही है, तो 1 का तुम x करते और अपर लिमिट रखते π/2, लोअर लिमिट रखते -π/2। बोलो क्या आता? एक बार रखते π/2, माइनस का साइन लगाते, एक बार रखते -π/2 जो कि इसको +π/2 कर देता। बोलो कितना आता? 2 टाइम्स ऑफ π/2 which gives you pi, which gives you pi। तो पाई आंसर आता है? नहीं आ रहा समझ। सो मेरे को लगता है कि जैसे ही -a to a दिखेगा ना, P7 आप लोग निपटा सकते हो। एग्री करते हो कि नहीं करते? समझ नहीं आ रहा सर? पक्का? तो मुझे तुम बताओ अब हमारे प्रॉपर्टीज में कितनी प्रॉपर्टीज ऐड होगी दिमाग में? जो जनरल बता रहा हूँ, क्वेश्चन आएंगे। P4 पहली है, फिर आपको वो मोड वाली याद रखनी है, एंड देन आपको याद रखनी है P7। मैंने 3 प्रॉपर्टीज पे भी आपको सबसे ज्यादा काम करवाया है। अब मैं लेके चलता हूँ तुम लोगों को P6 पे। बोलने को ही 7 प्रॉपर्टीज है, मैं आपको 3 या 4 में ही काम कराऊंगा, और 3 या 4 से सारे काम बन जाएंगे हमारे। हमें कुछ और नहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो लिखने के लिए एनसीईआरटी में है, बट हमारा काम तो इन्हीं से चल जाता सारा का सारा। पहले क्वेश्चन किससे करेंगे बोलो? P4 से। अगर क्वेश्चन में 0 to a दिखेगा, फिर करेंगे मोड वाले क्वेश्चन होंगे, एंड तीसरी चीज है बच्चों हमारे पास P7। अब P6 पे काम करते हैं बच्चों। P6 बोलो कितना आएगा? 0 to 2a f(x) dx को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ 0 to a f(x) dx। अगर फंक्शन में और ये भी 0 ही देगा, अब ये क्या मैटर है भाई? समझते हैं इस मैटर को भी? वो कहना चाह रहा है कि कोई अगर हमारी लिमिट 0 to 2a है, 0 to और कोई फंक्शन दिया हुआ, अच्छे से समझना तभी मजा आएगा शो करने में। 0 to 2a है और कोई फंक्शन दिया हुआ है, आप लोग क्या करते हो उसमें x की जगह पर, देखो मैंने x की जगह पे क्या डाला? 2a - x। ऐसा आप लोग कहाँ करते हो? P4 में ही करते हो वैसे, कि जो अपर लिमिट होती है उसके x की जगह पे क्या डाल देते हो? 2a - x। वही डालो। अगर मेरा सेम फंक्शन आ जाए, अगर मेरा फंक्शन बोलो कैसा आ जाए, ध्यान सुनना, अगर मैंने x की जगह पे क्या डाला? 2a - x। बिल्कुल P4 वाला काम कर रहा हूं मैं। मैंने x की जगह पे बस क्या डाला? 2a - x। देखो जहां पर x था वहां पर मैंने क्या डाला? 2a - x, और मेरा वही फंक्शन आ जाए, सेम रिपीटिशन हो जाए फंक्शन की,
तो बोलेंगे कि इसी लिमिट को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। लेकिन अगर मेरे x की रिप्लेसमेंट में 2a माइनस एक्स डालने पर, x की रिप्लेसमेंट में 2a माइनस एक्स डालने पर माइनस टाइम्स आ जाए fx का, तो सीधा आंसर बोलो कितना लिखना पड़ेगा? 0 लिखना पड़ेगा। कितना लिखना पड़ेगा बोलो? अब आप कहेंगे सर जब तक देखो हम क्वेश्चन नहीं बनाते ना बच्चों, हमें आइडियाज नहीं लगते हैं। अब आप मुझे बताओ लगातार हम कहां तक क्वेश्चन कर चुके हैं? मेरे को लगता है 13 तक हो चुके हैं, याद करो 13 तक हो चुके हैं 13 तक, देखो तो सही। 14 करने, 14 करने आ जाओ। अब देखो तुम कहोगे सर ये करनी ही क्यों है, ये तो P4 जैसी ही लग रही है। कितने बच्चों को ये लगा कि नहीं लग रहा कि P4 जैसी नहीं है? P4 ही है ना कुछ, कि भाई अपर लिमिट को मैंने x की जगह पे 2a माइनस एक्स रहेगा, बस वो कहना चाह रहा है अगर सेम फंक्शन आ जाए तो उसको ऐसा लिख दो और सेम ना आके माइनस टाइम्स 0 लिख दो। तो एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों 0 to 2 पाई cos की पावर 5x dx। चलो बस इसके बाद मुझे लगता है कि 18 तक में सिर्फ 16वां क्वेश्चन रह जाएगा और सारे हो जाएंगे, है ना। मेरे को लगता है कि हमारी एनसीईआरटी के अभी इस एक्सरसाइज में बस 14th क्वेश्चन बचा हुआ है और 16th बचा हुआ है और शायद 19th, बस फिर हमारी खत्म, एक्सरसाइज खत्म। देख रहे हो 3 ही प्रॉपर्टीज में खत्म होगी, बस अब चौथी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। अच्छा तो आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैंने ये सिखाया क्यों तुम्हें, ये प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें क्यों सिखाई है। आ जाओ, बहुत जरूरी चीज सोच के सिखाई है। आप लोगों को मान लो मैं ये प्रॉपर्टी नहीं सिखाता, सोचो तुम सबसे पहले क्या सोचते इसके अंदर? P4, दिमाग तो P4 की तरफ ही जाता। अगर मैं तुम्हें ना बताऊं ये प्रॉपर्टी तो तुम क्या लगाओगे सबसे पहले? P4 लगाओ। चलो लगाएंगे P4 ही लगाएंगे, जैसा हमने पढ़ा है हमने हम वैसा ही करेंगे। तो आप P4 लगाएंगे। अच्छा P4 लगाने के बाद क्या क्या होता है जरा मुझे तुम बताओ फटाफट से। या तो P4 लगाने के बाद जो बनेगा वही इंटीग्रेट हो जाएगा, होता ना कुछ क्वेश्चंस में कोई बना तो आसान सा बन गया उसका हो गया इंटीग्रेशन, या जो बना वो इंटीग्रेट तो नहीं हो सकता लेकिन इसके साथ जुड़ के वो खत्म हो जाएगा। बोला है कि नहीं? दो ही पॉसिबिलिटीज थी, तो मैंने लगाया P4 और देखना क्या हुआ। मैंने इसमें P4 लगाने की कोशिश करी और मैंने क्या करा था, ध्यान देखना। अगर मैं इसमें P4 लगाऊं तो तुम लोग बताओ क्या करना चाहिए मुझे? x की जगह पे क्या डालूंगा? 2 पाई माइनस एक्स। देखते हैं कितने बच्चों को पता है ये वाली बात। x की जगह पे मैं क्या डालूंगा बच्चों? 2 पाई माइनस एक्स। अरे नहीं आ रहा था। और बताना जरा cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है? 2 पाई का फंक्शन है, फंक्शन चेंज नहीं होगा। 2 पाई माइनस एक्स आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव ही आएगा, मतलब आएगा cos की पावर 5x। जरा बताओ जो मेरी नई चीज आई कैसी आई है? बिल्कुल सेम जैसा क्वेश्चन था, बिल्कुल वैसा। किसी भी P4 के क्वेश्चन में मुझे दिखा दो ऐसा हुआ हो तो। आपका या तो कुछ बदल जा रहा था या तो साइन बन जा रहा था या कुछ ऐसा आ जा रहा था जो इंटीग्रेबल हो रही है। ये भी इंटीग्रेबल नहीं है तो ये भी इंटीग्रेबल नहीं है ना। अंदर क्यों लिखे जा रहे हो? इधर देखो ना, ये भी इंटीग्रेबल नहीं है और P4 लगाने के बाद कोई असर ही नहीं पड़ा। ऐसा अब तक P4 के सिंगल क्वेश्चन में नहीं हुआ कि कोई असर ही ना पड़ा हो P4 लगाने के बाद, बिल्कुल एज इट इज आ गया। यहाँ P4 फेल हो जाता है। यहाँ P4 बोलो क्या होता है? P4 फेल कहां होगा? जहां पर आपने लिमिट तो लगाई 0 to a की, यस आपने 0 to a की लिमिट तो यूज करी, मतलब P4 तो उसमें अप्लाई करा, बट रिजल्ट में कोई भी चेंज, वैसा का वैसा क्वेश्चन आ गया भैया। अब लगाते रहो, क्या करोगे तुम लोग? इसको ऐड करोगे। चलो करना ऐड। 2i बराबर में 2 टाइम्स ऑफ 0 to 2 पाई cos की पावर 5 dx। 2 से 2 कट गया, वापस क्वेश्चन पे ही पहुंच गए। तुम ना इसका उसका जानते हो इंटीग्रेशन, इसका भी नहीं जानते, तो P4 तो बिल्कुल पूरी तरीके से क्या हो गया? फेल। कब P4 फेल हो जाएगा? सुन लीजिए कब P4 फेल हो जाएगा। सर जब मैंने P4 लगाया और क्वेश्चन जैसा था बिल्कुल वैसा ही मेरा रिजल्ट भी बना P4 लगाने के बाद, इसका मतलब P4 इस पे काम करने वाला। मैं 0 to a देख के भैया मैं तो P4 ही रिकमेंड करता हूं, आपको P4 ही लगानी है। या तो P4 काम बना देगी या P4 बता देगी कि मैं तो फेल हो चुकी हूँ। अब किस पे जाओगे? अब तुम्हारा अगला हथियार कौन होगा बोलो? P6। यही स्ट्रेटेजीज यूज करनी है क्वेश्चंस को करने के लिए कि मेरे को 0 to a दिखा, मैंने लगाया P4, सर मुझे कुछ मिला तो ठीक है आगे बढ़ेंगे, नहीं मिला तो सर P4 फेल हो गया। सो नाउ यू अप्लाई P6। नहीं आ रहा ना समझ में? तो P6 लगाएंगे। चलो P6 क्या कहता है सचिन? P6 क्या कहता है? तो P4 फेल हुआ मेरी नजर में तो भैया, और मैं अब क्या लगाऊंगा सब बच्चे बताओ? P6। अब P6 क्या कहता है? P6 कहता है जो भी फंक्शन है, फंक्शन बोलो कितना है? cos की पावर 5x कह रहा है, उसमें f of 2a minus x चेक करो, f of 2a minus x चेक करो। सब बच्चे f of 2a minus x, what is 2a? 2a is 2 पाई। अब ये मत कहना कि यार 2a का मतलब ये हमेशा 2 टाइम्स होगा। मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा भी होना तो भी तो हो सकता है ना किसी सूरत हाल में ये हमारी जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाए? फेल हो जाए। कराऊंगा क्वेश्चन, चिंता मत करिए। प्रॉपर्टी फेल हो जाए मतलब P4 फेल हो जाए। अगर P4 फेल हो गया तो 2a फिर भी ये माना जाएगा, क्योंकि उसका कहना है कि ऊपर वाली लिमिट को बोलो क्या मानना है? 2a मानना है। क्या मानना है बोलो? तो यहां पर ध्यान देना, फिलहाल मेरा जो 2a है वो बोलो क्या है? 2 पाई। तो मैंने बोला चेक करो f of 2a minus x, तो f of 2a बोलो कितना?
2 पाई माइनस एक्स। फंक्शन में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स चेक करोगे, 2a इज 2 पाई, वेयर 2a इज 2 पाई, चेक एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स, बताओ कितना आएगा। अगर तुमने x की जगह पे 2 पाई माइनस एक्स रख दिया तो ये आ जाएगा बच्चों cos की पावर 5 2 पाई माइनस एक्स। और मुझे बताओ जरा cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, बोलो cos 2 पाई माइनस एक्स कितना होता है, बोलो cos ही रहेगा सर, तो बोलो कितना आएगा cos की पावर 5x। ये तो अभी तुमने करके देखा है, ये तो सेम ही आएगा। अगर सेम आ गया तो कहता तो है अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स एफ के बराबर ही आ गया, सेम चीज आ गई, तो आप इसी क्वेश्चन को आप क्या लिख दो, इसी क्वेश्चन को बोलो क्या लिख दो, 2 टाइम्स क्या लिख दो, बोलो 2 टाइम्स 0 टू पाई, क्योंकि आधी कर दो तो 2a थी तो आधी कर दो तो a कर दो उसको, बोलो कितना आ जाएगा cos की पावर 5x dx। सही हो गया। अब मुझे बताओ जरा फिर दोबारा से ये क्वेश्चन किस फॉर्मेट में, अब तो क्वेश्चन बदल गया, अरे अब तो क्वेश्चन बदल गया, क्यों बदल गया सर, पहले 2 पाई था अब सर पाई है, क्या लगाओगे P4 0 टू a दिखते के साथ ही ये पीछे नहीं छोड़ेगी P4, तो बोलो क्या आएगा, लगाओ P4, बोलो क्या आएगा। अगर P4 से दोबारा सेम आंसर आ गया तो लिमिट बोलो क्या होगी, P4 क्या हो गया, फेल हो गया। और अगर कुछ और आया तो फिर तो काम कर देंगे भैया। तुमने लगाया P4 और बताओ जरा क्या आंसर है ऐसा बच्चे, इस बार बताओ जरा 0 टू 2 पाई, बताओ जरा क्या आएगा cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स dx, जरा बताओगे बच्चों क्या बनेगा 0 टू पाई cos की पावर 5 पाई माइनस एक्स है, तो cos पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस cos एक्स, और माइनस cos एक्स की पावर 5, देखो ये मत बोलना कि माइनस खा जाएगा, वो माइनस तब खाएगा जब cos का माइनस एक्स ऐसे होगा, समझो मेरी बात को, गलती मत करना। cos का पाई माइनस एक्स आप लोग 11th क्लास से लिखते आ रहे हो, फंक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, आंसर माइनस का आएगा, तो ये आएगा माइनस cos एक्स, और माइनस cos एक्स की पावर 5 कितना आएगा, माइनस cos एक्स की पावर 5 कितना आएगा, माइनस का cos की पावर 5x। कुछ बदला कि नहीं बदला P4 लगाने के बाद, अरे बदला कि नहीं बदला, बदला सर। अगर चेंज हुआ है कुछ भी तो P4 वर्क कर रहा है इसका मतलब, और चेंज नहीं हो रहा तो P4 वर्क, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी। तो मुझे बताओ जरा क्या आंसर आया, -2 0 टू पाई cos की पावर 5x dx, दिस इज योर i। अब क्या करते हो सर, अब क्या करते हो जरा बताना, वो फर्स्ट है और ये बोलो क्या है, बोलो बोलो क्या करोगे अब, ऐड फर्स्ट एंड, तो बोलो क्या आएगा सब बच्चे बताओ, i और i बोलो कितना 2i, वो जितना प्लस में है उतना ये माइनस में, आंसर बोलो कितना, देखो ना वो पूरा प्लस में है, देखो ये रहा सॉरी ये रहा प्लस में है और ये वाला बोलो किसमें है, बोलो नहीं आया समझ लिया, नहीं आया, दोबारा बताऊं, ध्यान दो ना फिर ऊपर देखो। सबसे पहले क्वेश्चन में आपको 0 टू a टाइप दिखा, तो आपने क्या लगाने की सोची होगी, दिमाग किस तरह भागा होगा P4 की तरफ, क्योंकि सर ने भैया चिल्ला चिल्ला के बोला था 0 टू a दिखे तो P4 लगाओ, 0 टू a दिखे तो P4 लगाओ, अरे a इसको मान लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है, लिमिट है ऊपर कुछ भी मान लूंगा मैं सर, तो मैंने लगाई P4, मैंने लगाई P4, तो बोलो क्या बना, cos की पावर 5 x की जगह पे आएगा 2 पाई माइनस एक्स, एंड cos 2 पाई माइनस एक्स का मतलब बोलो क्या होता है, cos x होता है, तो वो cos की पावर 5 ही आ गया, सेम आ गया, सेम आ गया, इसका मतलब P4 वर्ग, कि कुछ तो बदलाव हो तभी तो मैं ऐड करूंगा या उसको इंटीग्रेट करूंगा, हर बार बदलाव होता था, इस बार बदलाव नहीं हुआ, इसका मतलब P4 बोलो क्या हो गया, फेल हो गया। P4 फेल होते तुम क्या लगाओगे, P6 कहता है कि कोई भी क्वेश्चन जो 0 टू 2a टाइप का है उसमें आप चेक करोगे f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या आ रहा है, तो मैंने कहा फंक्शन तो मेरा cos की पावर 5 है और f ऑफ 2a माइनस एक्स कितना आएगा, तो 2 है मेरा 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, तो मैंने फंक्शन में x की जगह पे डाला 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स बोलो कितना होगा, cos x की पावर 5 मतलब cos की पावर 5x, सेम आ गया, मतलब अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर आ गया, अपने ही fx के, तो तुम लोग क्या करोगे उसी क्वेश्चन को बदल के लिख दोगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a, वो 2a है तो इसको a करो, मतलब 2 पाई है तो बोलो क्या करो, पाई करो, पाई है तो पाई बाय 2 करो, पाई है तो पाई बाय, और ये आएगा उसके पावर 5x dx, cos की पावर, अब जरा बताओ फटाफट से कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 टू पाई cos की पावर 5, देखो यहां तक आ गया आपका। अब उसके बाद तुम्हारा दिमाग फिर क्या कहेगा, अब तो सर लिमिट बदल चुकी है, लिमिट बदल गई, क्वेश्चन बदल चुका है, इसका मतलब जैसे 0 टू a दिखेगा फिर क्या लगाओगे, बोलो P4, क्या लगाओगे बोलो, मैंने P4 लगाई, P4 क्या कहती है सर, x की जगह पे a माइनस एक्स पाई माइनस एक्स डाला, cos पाई माइनस एक्स सेकंड क्वाड्रेंट है, माइनस का आएगा और पावर 5 होने पे नेगेटिव रिजल्ट आएगा, आया कि नहीं आया सर, अब की चेंज हुआ है, पहले जो था उसके बाद बदल के आंसर आया, दोनों को जोड़ दिया, जोड़ते आंसर बोलो कितना हो गया, 0, नहीं आया समझ में, मैं तुम्हें कह रहा हूं कुछ मत करो इस एक्सरसाइज से, क्या क्या करो दोबारा सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन किसके थ्रू करोगे, P4, whenever you see a question from 0 to a use P4, धड़ल्ले से P4 पे काम करो, या फिर उसके बाद बोलो क्या यूज करना पड़ेगा तुम्हें, P3 थी कौन सी थी, नहीं वो मॉडुलस वाली, P2 जिसमें हमने मॉडुलस वाली डील करी थी बच्चों, याद आ रहे हैं, फिर बच्चों कौन सी यूज करनी है, P7 when the limits from -a to a, when the limits from 0 to a use this, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें क्वेश्चन में यूज करनी पड़ेगी वो P6 है, वो भी कब, जब P4 फेल हो जाएगा तो किसका इस्तेमाल होएगा, P6 का इस्तेमाल होएगा, समझ नहीं आ रहा सर, यूज P4
यूज मॉडुलस वाली लिमिट्स। अगर मॉडुलस का क्वेश्चन है -a2 में यूज करो डायरेक्ट P7, और अगर P4 फेल हुआ तो यूज करो P6। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया? एक क्वेश्चन दूं थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, लिखो लिखो। करना प्रॉपर्टी यूज करिए। 0 to पाई साइन स्क्वायर x dx, सारा समझ में आ जाएगा। अगर तुमने ये क्वेश्चन कर दिया इसका मतलब तुम्हें सब समझ में आ गया। डन भाई, आप बताओ। पाई बाय 2 बता रहे हैं। पाई बाय 2 नहीं हो रहा भाई। यस सुमित हो रहा है भाई इधर से? नहीं हो रहा क्योंकि तो ध्यान ही नहीं दे रहा पढ़ाई में। क्लास चल रही है, पता नहीं तो कहाँ खोया हुआ है, किसके ख्यालों में है पता नहीं। लग तो ऐसे ही रहा है बिल्कुल। यहाँ क्लास चल रही है, तेरा ख्याल ही कहीं और है। तूने एक बार भी सर उठा के देखा ही नहीं कि सर ने P6 कराई, P4 कराई, P3 कराई। ऐसे चलेगा भाई? नहीं होगा फिर, ऐसे समझ में नहीं आने वाला। कितनों से हुआ? हैंड रेस करो जल्दी से। कितनों से हुआ? 6-7 बच्चों से हुआ। चलो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या लगाया इसके अंदर? P4 ही लगाया होगा। नहीं लगाया सचिन? P4 लगाने में क्या हुआ? चेतन यहाँ पर देखो भाई, P4 लगाने में क्या हुआ? सबसे पहला दिमाग तो यही लगता है सर कि मैं P4 लगाऊंगा, और मैं P4 लगाना जानता हूं कि मैं x की जगह पे a - x रखूंगा, और जो मुझे मिला वो उसके बाद मुझे यही मिला। चेतन हुआ क्वेश्चन? तो मुझे सेम मिल गया सर। अगर सेम मिल गया इसका मतलब P4 तो फेल हो गया, कुछ असर ही नहीं डाल रहा P4 तो इसके ऊपर। अरे क्योंकि पाई - x सेकंड क्वाड्रेंट होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। नहीं आ रहा समझ? देखेगा तो P4 फेल हुआ। अगर P4 फेल हुआ तो व्हाट, अब क्या चांसेस आपके पास है? P6 यूज करने हैं। क्या यूज करने है बोलो? P6 कहता है कि जो भी फंक्शन है उसमें एक बार 2a - x को चेक करो ना। और 2a कौन है यहाँ पर? बोलो 2a कौन है? 2a कौन है? अरे तुम्हें पता लग रहा है 2a कौन है? पाई है। कैसे? क्योंकि यही तो बोला उसने कि अगर 0 to 2a कोई क्वेश्चन है, P6 कहती है 0 to 2a, जरूरी नहीं है कि वो 2 होना चाहिए। अरे मैं इसको 2a बोल सकता हूं, क्या मैं पाई को 2 गुना पाई बाय 2 नहीं सोच सकता? भाई बन तो जाएगा 2a जैसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि 2 लगाई होना जरूरी है, वो 2a पूरा मान लिया जाएगा ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ जरा, प्रॉपर्टी तो यही कहती है ना कि ये चीज लिखी जा सकती है 2 times of 0 to a fx dx, अगर बच्चों f of 2a - x किसके बराबर आ रहा है? -fx।
नहीं आ रहा ना, सॉरी प्लस एफ एक्स नहीं आ रहा जाके। तो मुझे बताओ जरा फटाफट से कितना आएगा, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स कितना आएगा, साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स जो सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों साइन का साइन ही रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा व्हिच विल बी एफ एक्स, व्हिच विल बी, तो f of 2a minus x is your fx, f of 2a minus x is your fx। अब बताओ अगर ऐसा हो गया तो तुम इसी क्वेश्चन को अब कन्वर्ट कर दोगे इसमें 0 to 2 टाइम्स ऑफ 0 to, अगर ये 2a है तो अब a लेना है, तो मतलब कितना लेना है इसका आधा, पाई बाय 2 लेना पड़ेगा। तो यार नहीं है वाला पॉइंट समझ में ना, पक्का सोनिका नहीं फंसोगे कहीं भी, मैं बता रहा हूं आपको जो मैंने तरीके बताए हैं ना, अगर तुमने ढंग से सुने किसी भी लिमिट के क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन में नहीं फंसोगे, सबसे इजी एक्सरसाइज लगेगी प्रॉपर्टी वाली, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोगों को। बस जो टेक्निक्स बताई हैं वो अपने दिमाग में फिट कर लो एक बार। तो मुझे बताओ जरा कितना आ गया, ये हो गया बच्चों आप लोगों का 0 to पाई बाय 2। अब फिर से बताओ जरा, जैसे ये लिमिट बदली क्वेश्चन भी बदल गया है, अब दोबारा बोलो क्या क्या चांस लोगे, P4 का चांस लोगे, इसका चांस लेगा बोलो। शुरू में P4 फेल हुआ लेकिन दोबारा से लिमिट चेंज होती है, फिर से P4 लगाओ, बताओ क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2, बोलो साइन स्क्वायर किसकी जगह पे रखोगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स, बच्चों बताओ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2, बोलो क्या आएगा, cos स्क्वायर x dx, बच्चों बोलो क्या होता है इसको, फर्स्ट बोलते हैं इसको, अरे 50 बार कर लिए ये चीज, बोलो कितना आएगा, ऐड 1 and 2, दिस इज 2i, दो कॉमन लिया, 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, बोलो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया, i बराबर में कितना हो गया, इन दोनों का साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 हो गया, तो 0 to पाई बाय 2 1 dx ऐसे हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा i बराबर में dx का इंटीग्रेशन x हो गया, अपर लिमिट पाई बाय 2 लोअर लिमिट 0, यू विल गेट पाई बाय 2 एज योर आंसर। क्या मुश्किल है बताओ जरा, तो मुझे तो एक बात समझ में आती है, क्वेश्चन यूज करो, P4 से स्टार्ट करो 0 to a पे, अगर 0 to a दिखे तो P4 पे स्टार्ट करो, अगर मॉड्यूलस दिखे तो P2 पे इस्तेमाल करो क्वेश्चन को, अगर आप लोगों को -a to a लिमिट दिखे P7 लगाओ, सीधा चेक करो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इसमें लिमिट ब्रेक करो, वो तुम्हें आता ही है, और अगर P4 फेल हो जाए तो किसको यूज करो बोलो, P6 जो कि 0 to 2a को यूज करती है लिमिट को, सिंपल। इसके अलावा तुम मुझे बता दो पूरी एक्सरसाइज में मैंने कोई भी लिमिट कोई भी प्रॉपर्टी यूज कर दी, मैं सिर्फ इन 4 प्रॉपर्टी से क्वेश्चन कर रहा हूं, करने को हम कर सकते हैं लेकिन ये 4 प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से ही काम बन जाएंगे सारे के सारे हमारे। नहीं आया समझ में ना, नहीं आया, एक और करें, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 16 नहीं कर पाएंगे, 16 में बहुत टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है, हम कर सकते हैं 19th क्वेश्चन अभी नहीं कर पाएंगे, 16 समय नहीं बचा हमारे पास। सभी बच्चे 19th क्वेश्चन की तरफ चलिए, कहता है साबित करो, हाँ भाई कौन बच्चा बताया कैसे करेंगे, साबित करो कि 0 to a fx gx dx, अजीब सा क्वेश्चन है, 2 टाइम्स होता है 0 to a fx dx के, अगर f of x जो है वो f of a minus x के बराबर है, और क्या बोलता है, एंड g of x और प्लस में g of minus x 4 है। रियरली आएगा एग्जाम में, अगर आया तो भी मैं बता देता हूं, कोई मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ो दोबारा से, व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव 0 to a fx gx, 0 to a fx gx dx क्वेश्चन बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx, अगर वो सब अवेलेबल है, वो सब अवेलेबल है। सो गाइज उन चीजों का इस्तेमाल करके इसको ऐसा प्रूव कर रहा है। चलिए सब बच्चे बोर्ड पर देखना भाई, इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ मेरे पास क्वेश्चन है 0 to a fx gx, बताओ मैं इसमें क्या लगा सकता हूं, P4, अरे क्यों लगाऊंगा P4 जरा बताना पहले, क्योंकि 0 to a है, क्योंकि 0 to, अगर मैं इसी को I मान लूं तो मैं इसी को बोल सकता हूं कि अगर मैं इसमें P4 लगा दूं तो मुझे बताओगे जरा क्या मिलेगा, जरा बताओ P4 लगाने में क्या मिलेगा। मैं बोलूंगा सर 0 to a, x की जगह पे a minus x, इसकी जगह पे a minus x dx, कुछ पल्ले नहीं पड़ा सर, बोलो बोलो सब बच्चे बोलो, प्रॉब्लम है तो बोलो भाई, देख लिया। अब बताओ जरा क्या कर सकता हूं, 0 to a f of a minus x की जगह बोलो क्या आ जाएगा, fx, और g of a minus x की जगह बोलो क्या आएगा, 4 माइनस में gx। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, बोलो भाई, किसी बच्चे को समस्या लग रही है तो मुझे बता दो अभी। सचिन कहां खो रखा है, हो गया। अब जरा बताना कितना आएगा, ये कितना आएगा, 0 to a ये हो जाएगा 4fx dx अलग से, और माइनस में 0 to a fx gx dx अलग से, और तुम्हारा लेफ्ट साइड पे क्या है जरा बताओगे, 0 to a fx gx dx अलग से, कुछ और लग रहा है, पता नहीं क्या कर दिया, कुछ नहीं करा है,
जो लेफ्ट था वो मैंने ऐसे लिया, मुझे पता है P4 लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा P4? क्योंकि 0 to a, P4 लगाने के बाद ये x की जगह पे a माइनस एक्स, इस x की जगह पे a माइनस एक्स। क्योंकि मेरा सारा आंसर fx की फॉर्म में है, तो मैंने इस f ऑफ a माइनस एक्स को लिख दिया fx और g ऑफ a माइनस एक्स को लिख दिया मैंने 4 माइनस gx। एनी प्रॉब्लम? नहीं आया समझ में? कनिका पहले बताओ, इसको देख के तुम्हें P4 लगाने के दिमाग में आया? या आया P4 लगाने दिमाग में ना? क्योंकि सर 0 to a, P4 कैसे लगेगी? x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स, x की जगह पे आ जाएगा a माइनस एक्स, लिख दिया। अब इसकी जगह पे रख देंगे fx और g ऑफ a माइनस एक्स की जगह पे क्या रख देंगे? 4 माइनस gx। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4fx और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो fx gx। अब तुम ध्यान से देखो, ये चीज और वो चीज सेम है, तो मैं उसको अगर इधर लिया हूं तो वो 2 टाइम्स हो जाएगा। देखो ना, दिमाग लगाओ, वो चीज और ये चीज सेम है, तो उसको इधर लिया, बोलो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx gx dx 4 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। बोलो कितना आएगा? 2 से 4 कटेगा, बोलो कितना आ जाएगा? 0 to a fx gx dx बराबर कितना प्रूव हो गया? 2 टाइम्स ऑफ 0 to a। क्या प्रूव करना था? मैंने फिर P4 से क्वेश्चन करा है, फिर P4 से ही क्वेश्चन करा है। Whenever you see 0 to a, use P4। Anyhow P4 यूज करो, आंसर बनेगा। नहीं आ रहा समझ में? मैंने देखो ना P4 ही तो इस्तेमाल करा, फिर बस उसकी जगह पे ये रख दिया, दिया हुआ था, इसकी जगह पे ये रख दिया हुआ था, मल्टीप्लाई करे, सेम था, उसको उधर ले गया, 2 टाइम्स होगा, कहानी खत्म हो गई। नहीं आ रहा समझ में? पक्का बताओ, इसको नहीं आया? तनिषा आया समझ में? ये थी आपकी 7.10। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है? तुम मुझे बताओ जरा फटाफट से 7.1 to ये हमने 10 एक्सरसाइजेस करी हैं, सुन लीजिए। अभी थोड़ा सा एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए ना, थोड़ा सा हम एक चीज शॉर्टकट मारेंगे कि देखिए, मैंने ना एक्सरसाइज वाइज आपको सब कुछ कराया है। पहली एक्सरसाइज में बेसिक क्वेश्चंस थे, इंडिविजुअल करना होगा टर्म्स को। सेकंड में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन था, याद आ रहा है? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इस वाले में आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री यूज होती थी, इस वाले में आपको पता है वो 6 फॉर्म थी, याद आ रहे हैं? 1 by max square plus a square, 1 by max square minus a square। ये था पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाला आपका बाय पार्ट्स था। इसमें सिर्फ 3 ही फॉर्मूले थे, याद आ रहे हैं? तो पता नहीं कितने याद आपको। 7.8 में सिर्फ लिमिट्स यूज हो गई थी बस, और कुछ नहीं था, क्वेश्चन को दम ही नहीं था। 7.9 में बस आपको सिखाया गया था कि जब लिमिट आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्वेश्चन की लिमिट को भी टी की फॉर्मेट में चेंज कर लीजिए। तो मतलब मैं कुल मिला के बताऊं, ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज, ये तो बीच में ऐसे ही टाइम पास है। सही बता रहा हूं मैं? मेन जो था वो ये था, और ये वाला 7.10 जो है ये प्रॉपर्टीज वाला है। ये है एक्सरसाइजेज एक्चुअली जहां से क्वेश्चन आएंगे। अब बात ये है कि मैंने ना इंटीग्रेशन तो मैं सारा करा दिया है। मिसलेनियस के अंदर आपके 30-40 क्वेश्चन है, कुछ बड़े ऐसे हैं, मतलब कि मान लीजिए 60% से ज्यादा क्वेश्चन ऐसे जो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? और कराऊंगा मैं मिसलेनियस भी, लेकिन अभी मेरा टारगेट क्या है कि आपका जो भी फर्स्ट टर्म का पेपर होने वाला है ना, उस तक जितना मैक्सिमम हम कर सकें पहले वो कर लें। तो हम क्या करेंगे, हमने ही कर लिया, मिसलेनियस को भी होल्ड अप करेंगे। मैं वीडियोस ग्रुप में डाल दूंगा मिसलेनियस के, आपको लगता है तो आप मिसलेनियस वीडियो से अब तक कवर करने की कोशिश करें, ठीक है? करा रखा मैंने उसमें। और मैं आपको अगली क्लास से क्या चैप्टर शुरू करा दूंगा? 8 चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? एरिया वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर हो रहा है? नहीं आया चतनी समझ में? सुमित, सुमित क्या हुआ है तुम्हें? अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर क्लास में भाई इस तरीके से बैठना है ना, तो फिर मत बैठो, फिर घर बैठो। यहाँ पर अगर आना है तो पढ़ने के लिए आना है, और इस तरीके से सुध-बुध होकर बैठना है। मुझे नहीं पता तेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, कुछ फैमिली प्रॉब्लम है या पर्सनल तरीके की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन तो मुझे बताएगा नहीं तो मुझे पता नहीं लगेगा। मुझे फिर उससे गुस्सा ही आएगा कि क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन तेरा ध्यान बस ऐसे कुछ ना कुछ डिजाइन बनाने में, उस तरीके से चलेगा। फिर तो परेशान होता है एक दिन कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि रिजल्ट किस तरीके से बढ़िया होएगा। वो चीज़ ऐसे नहीं मिलने वाली। टेंशन सबके साथ चल रही है, कुछ ना कुछ तेरे साथ नहीं है। इन सबको भी घर पे कुछ ना कुछ 4 बातें सुनने को मिलती हैं। सुनते हुए पेरेंट्स वो बोलते हैं कि नहीं बोलते? किसी के कम बोलते, किसी के ज़्यादा बोलते, लेकिन बोलते 100% होंगे कि ऐसा नहीं कर रहा, वैसा नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, कुछ टेंशन है, करो ना बात, लेकिन ऐसे क्लास में मत बैठो। लग रहा है आई एम नॉट कंफर्टेबल सर, आज मैं कंफर्टेबल नहीं क्लास लेने के लिए, सर मेरे को जाने दो आज प्लीज, चले जाओ। लेकिन क्लास में बैठ के बैठे नहीं हो वो गलत है। उसमें टीचर को भी बेकार लगता है कि यार मैं बोले जा रहा हूँ उसका ध्यान देखो कहाँ पर है। वो चीज़ मत कर। लग रहा है तेरे को बात करनी, उससे बात करो उस चीज़ के लिए, लेकिन ऐसे मत कर। जाओ बच्चों।